लखनऊ के निशादगंज के महानगर इलाके का ये बुध बाज़ार है। चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग ख़रीद रहे हैं। क्या आप सोचते हैं 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, जो सरकार अच्छी चले वो अच्छे नहीं, जो वैसे योगी जी हमारे लिए बेस्ट हैं। किस एतबार से जी, किस एतबार से? इस एतबार से कि जो उन्होंने कोरोना काल में जो कदम उठाए हैं, जो उन्होंने अच्छे स्टेप लिए हैं, इसकी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश बड़े होने के बावजूद में अदर प्रदेशों की अपेक्षा सबसे बेटर स्थिति में रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कहे लोग कहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं योगी जी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। वाकई में नहीं, ऐसा नहीं है। काम किया भाई, काम किया है तभी तो दिखाया। अगर काम न कर रहे होते तो आज कोरोना में वो स्थिति होती उत्तर प्रदेश की जो महाराष्ट्र और केरला की। तो जो गंगा में लाशें नजर आई और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, उसका क्या? ऑक्सीजन, देखिए, शुरुआत में हमारा देश उस स्थिति में नहीं था कि ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह ये, वो जब स्थिति पड़ी तब उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज किया, बाहर से व्यवस्था करी और आज के समय में हमारे प्रदेश के अंदर कम से कम ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, जब ये बार बार कहा जाता है कि 70 सालों में किसी तरीके से कोई काम नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन प्लांट कैसे बन करके इतनी जल्दी से तैयार हो गए? तो भाई, जो व्यवस्था करी है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो विदेश। तो ये प्लांट कहाँ से लगे हुए थे? लोग कहते हैं 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। आप इस नारे पे बिलीव करते हैं कि नहीं बिलीव करते? नहीं, देखिए, जो 70 सालों में लगे हुए थे, आखिर 60 सालों में, 70 सालों में या आज के समय में, यदि उनका रख रखाव, यदि उस चीज़ की व्यवस्था करी गई, या सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये विपत्ति स्थिति जो है हमारे सामने आ जाएगी। नहीं, हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये जो बार बार कहा जाता है कि 70 सालों में कुछ नहीं किया, इस नारे पे आप बिलीव करते हैं कि नहीं? नहीं, अंदर तो कुल मिलाकर के ये है कि 70 व्यवस्था की, लेकिन उसका रख रखाव और ये सब संचालन में उनकी कमी रही है। कमी तो अभी भी नजर आ रही है। कमी तो है ही है। कमी चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहेगी, चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो। हमें कुछ लोग मिल गए और हमने कहा कि योगी जी का 2-4 काम बताइए, तो काम नहीं बता सके, लेकिन उन्होंने कहा हमारा वोट योगी जी को जाएगा। ऐसा लोग क्यों करते हैं? काम नहीं बताते हैं, नहीं बता पाते हैं, फिर भी कहते हैं हम योगी जी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? ये उनकी अपनी सोच है। आप बताइए, आप कम से कम 2 काम बताइए। मेरे को तो सबसे बड़ा काम यही लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोरोना पीरियड में संयम रखते हुए जो है लोगों को समझाना हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस विपदा काल में यदि इस चीज़ को कोई संयमित कर ले गया तो वो सबसे बड़ा हीरो है। ठीक है। और महंगाई के ताल्लुक से क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए, वो उस पर तो अनकंट्रोल है, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। लेकिन मोदी जी जब 2013 में भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो वो उनकी वो नारा था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे लोग कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। पेट्रोल हमारे यहाँ उत्पादन तो होता नहीं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर रिलेटेड हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है, तो वो उसका बढ़ना वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिपेंड है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2013 में $114 प्रति बैरल था और अब $65 प्रति बैरल है, तो उस हिसाब से तो आधा होना चाहिए था। आधा होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ जो क्या कहते हैं उसको, जो अपने यहाँ टैक्स का स्लैब है वो है गलत, चाहे वो मोदी जी हो या निर्मला सीतारमन ने ही टैक्स स्लैब बनाया है ना। अब बनाया है अपनी। ये तो देखिए, जो हमारे आपके बीच में जो कड़ी है वो सरकार है। सरकार किसी परिप्रेक्ष्य में या किसी भी चीज़ को लेते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का निर्णय लेती है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, मोदी जी से पहले आपको भी याद होगा वो कहते थे कि मोदी नसीब वाला है, तो नसीब वाले को वोट दीजिए, बदनसीब वाले को वोट देने की क्या जरूरत है। ये तो लेकिन तक नहीं सुना जो आप कह रहे हो कि नसीब वाला है। आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए और मैं आपको वो क्लिप सुना देता हूँ। भाई, हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं इस पर कोई उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन हमें एक रिपोर्टर के तौर पर एक आम आदमी को भी जानने की कोशिश करें। कामकाज की जहाँ तक बात है, कामकाज चाहे वो मोदी जी का हो या योगी जी का हो, कहीं न कहीं असंतुलित रूप में है। लेकिन जो कोविड काल जो रहा है हमारा वर्तमान में 1.5 साल पौने 2 साल का, उसमें जो भी निर्णय लिए गए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या यूपी गवर्नमेंट के हों, अदर प्रदेशों की अपेक्षा बेटर पोजीशन रही है। ठीक है, अपना नाम बताएं सर। अखिलेश सिंह। अखिलेश यादव मुझे लग रहा था आप बताने जा रहे हैं। शुक्रिया सर। तो ये आम लोगों की राय है, आप इनकी राय से कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और इसके बाद तमाम विधानसभाओं से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा चुनाव हैं, क्षेत्र हैं, और फिलहाल लखनऊ में 9 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, जिसमें से अब तक हमने 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्र कवर किया है और दूसरे विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल बाउंड्री। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।